जय गुरुजी संगत जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुजी के इस चैनल पर, जिस पर हम उनकी प्यारी संगत के सत्संग शेयर करते हैं। अगर आपको भी अपने सत्संग हमारे साथ शेयर करने हैं तो आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर या तो ईमेल आईडी पर हमें लिखकर भेज सकते हैं। आपके सत्संग भी ज़रूर शेयर किए जाएंगे संगत जी के साथ। चलिए संगत जी, आज का सत्संग शुरू करते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी का। मैं सत्संग पुरानी संगत की एक आंटी का सुना रहा हूँ। आंटी का कहना है कि मैं अपने परिवार के एक घनिष्ठ मित्र के माध्यम से गुरुजी से 2004 में मिली। मैं गुरुजी के बारे में इतना नहीं जानती थी, ना तो मुझे यह मालूम था कि मंदिर में क्या होता है। जैसे ही मैं एम्पायर स्टेट पहुंची, एक हॉल में काफी सारे भक्त जमीन पर बैठे हुए थे। एक रेड कलर का कारपेट बिछा हुआ था। शब्द चल रहे थे। पूरे माहौल में एक जादुई आकर्षण था। एक और एक बड़े सिंहासन पे गुरुजी विराजमान थे। उनके मुख से इतना तेज निकल रहा था कि आंखें उनको ढंग से नहीं देख पा रही थी। वहां पर गुरुजी के बड़े बड़े चित्र लगे हुए थे। मैंने भी जाकर गुरुजी के चरण स्पर्श किए और एक और जाकर बैठ गई। हर बार गुरुजी को देखती थी तो ऐसा लगता था कि गुरुजी मेरे को देख रहे हैं। मैंने अपने दोनों नेत्र बंद कर लिए और शब्दों का आनंद लेने लगी। मेरे को उस समय यह लग रहा था कि मैं आनंद की लहरों के बीच झूल रही हूँ। एक दो बार मैंने अपनी आंखें खोलने का प्रयास किया, पर ऐसा कर नहीं पाई। अचानक एक ऐसा अनूठा अनुभव हुआ कि गुलाब के फूलों की सुगंध मेरी नाक से टकराई। मुझे गुलाब के फूलों की काफ़ी तीव्र सुगंध आ रही थी। पहले तो मुझे ऐसे लगा कि यहाँ पर कोई अगरबत्ती जल रही होगी, लेकिन जब मैंने यहाँ देखा तो ना तो कोई दीपक जल रहा था और ना ही कोई अगरबत्ती जल रही थी। वह ताजे गुलाबों की सुगंध थी। चारों तरफ से लहरों की भांति आ रही थी। मैं उस सुगंध में डूब रही थी। जब मैंने अपनी आंखें खोली तो मुझे कहीं भी गुलाब के फूल दिखाई नहीं दिए, केवल कुछ आर्टिफिशियल फ्लावर्स रखे हुए थे। जब मैंने गुरुजी की ओर देखा तो वो मुझे ही देख रहे थे। उन्होंने मुझसे पूछा कि यहाँ पर किस लिए आई हो। तब मैंने गुरुजी को अपने रोग के बारे में बताया कि चिकित्सकों ने मेरे ब्रेन में एक क्लॉट बताया है जो मेरी दृष्टि की नस के ठीक ऊपर है। यदि वह क्लॉट बढ़ गया तो मेरी दृष्टि भी जा सकती है, मैं अंधी भी हो सकती हूँ। वह क्लॉट बढ़े नहीं, इसके लिए डॉक्टर मेरे को हैवी दवाइयाँ दे रहे हैं जो मेरे शरीर को नुकसान कर रही हैं। मुझे कई और शारीरिक समस्याएं भी होने लगी हैं। ज़्यादा दवाइयों के कारण मैं बहुत ही व्याकुल हूँ। गुरुजी, मेरी इस समस्या का समाधान कीजिए आप। इसी चक्कर में मैं अपने ऑफिस में भी कार्य नहीं कर पाती हूँ। अब गुरुजी बोले कि आप रोज संगत अटेंड करिए, आपका सब कुछ होगा। मैं रोज गुरुजी के पास जाकर शांति से बैठ जाया करती थी। वो आशा करती थी कि मैं ऑपरेशन करवा के इस क्लॉट को निकलवा दूं और ये भयंकर औषधियाँ बंद कर दूं। मेरा काफ़ी पैसा इन औषधियों में जा रहा था। मैं लगातार दवाइयाँ ले रही थी, फिर भी वह क्लॉट बढ़ता ही जा रहा था। मुझे यह डर लग रहा था कि यह क्लॉट किसी दिन मुझे अंधा ना कर दे। गुरुजी अपने भक्तों की सारी मनोदशा जानते थे। एक दिन गुरुजी ने मुझसे पूछा कि तुम क्या चाहती हो। यह सुनकर मैंने गुरुजी से कहा कि मैं इस क्लॉट का ऑपरेशन कराना चाहती हूँ। यह सुनकर गुरुजी बोले कि मुझे हॉस्पिटल का नाम, डॉक्टर का नाम, दिन व तारीख बता देना, मैं तुम्हें पूर्ण रूप से ब्लेस कर दूंगा। तो मैं यह विश्वास दिलाता हूँ कि तुम्हारा ऑपरेशन अच्छा ही होगा, तुम्हें किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा और जल्दी ही तुम इस चीज से निकल के बाहर आ जाओगी। जब तुम्हारा ऑपरेशन होगा मेरी उपस्थिति तुम्हारे पास होगी। मैंने गुरुजी को कन्फर्म करके सारी सूचना उपलब्ध करा दी। खैर, मेरा उस डेट में ऑपरेशन हो गया। गुरुजी की कृपा दृष्टि के कारण मुझे किसी प्रकार की परेशानी नहीं हुई। जिस समय मेरा ऑपरेशन हो रहा था उस समय गुलाब के फूलों की खुशबू इतनी भयंकर आ रही थी जिससे कि गुरुजी की उपस्थिति का आभास हो रहा था। मेरे को ऐसा लग रहा था जैसे गुरुजी मेरे बेड के पास ही हैं। अधिकतर जो रोगी अपने ऑपरेशन में काफ़ी कमजोरी महसूस करते थे, लेकिन मेरे को किसी प्रकार की कमजोरी नहीं आई। मैं ये जानती थी कि मेरा ऑपरेशन कोई छोटा मोटा ऑपरेशन नहीं है, लेकिन मेरे गुरुजी
मेरे साथ थे। इस बात की प्रसन्नता मुझे थी। जैसा मुझे उम्मीद था उससे भी तेजी से मैंने स्वास्थ्य लाभ प्राप्त किया। मेरी कीमोथेरेपी जो 2 महीने के बाद आरंभ होनी थी वो 3 सप्ताह के बाद ही आरंभ हो गई। इस बात पर किसी को विश्वास नहीं हो रहा था। जैसे ही मैं हॉस्पिटल से डिस्चार्ज होकर अपने घर वापस आई तो मैं गुरुजी के पास धन्यवाद देने के लिए पहुंच गई। गुरुजी ने मुझे नए जीवन के लिए बधाई दी। मुझे यह भली भांति मालूम था कि यह सब गुरुजी की कृपा से ही हुआ है। कीमोथेरेपी से भी मेरे ऊपर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ा। अब मैं ऑफिस में काम करने के लिए भी जाने लगी। अपने काम को निपटा कर मैं हॉस्पिटल चेकअप के लिए जाती थी। यह देखकर साथ के मरीज बड़े आश्चर्य में पड़ जाते थे। मैंने अपना ऑपरेशन अपोलो हॉस्पिटल में कराया था। गुरुजी ने अन्य रोगियों पर भी अपनी दया दृष्टि डाली। काफ़ी मरीजों को वहाँ आराम मिला। ये वो रोगी थे जो किसी तरीके से मेरे संपर्क में आए थे। मेरे को एक 9 वर्ष के बालक का केस याद है। उस लड़के के ब्रेन में भी क्लॉट था, लेकिन उस लड़के के पिता बहुत निर्धन थे। डॉक्टरों ने उसका इलाज रोक दिया। वह पैसे का इंतजाम करने के लिए बोल दिया। वह बेचारे इतने परेशान थे कि उन पर किसी भी तरीके से पैसे का इंतजाम नहीं हो पा रहा था। मेरे को उस लड़के पर दया आई और मैंने गुरुजी का एक लॉकेट जो मेरे पास था, मैंने उस लड़के को कहा कि तू इस लॉकेट को अपनी आँखों के ऊपर रख लिया कर। गुरुजी के एक स्वरूप को लड़के को तकिए के नीचे रखवा दिया। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की, इस गरीब बच्चे की मदद करिए। इस निर्धन बच्चे का कोई नहीं है, आप ही केवल इसकी सहायता कर सकते हैं। कुछ दिन बाद जब मैंने उस बच्चे को देखा तो उसे मैं काफ़ी आराम आ गया था। दोबारा उसका कैट स्कैन कराया तो वह क्लॉट निकल चुका था। उसको बिना ऑपरेशन के ही आराम मिल गया। डॉक्टरों को इस बात पर बड़ा ही आश्चर्य हुआ। उसके पिताजी उस लड़के को वहां से डिस्चार्ज करा के ले गए। पूरा परिवार इतना खुश था। जाते समय उन्होंने मुझे धन्यवाद दिया और कहा कि आपके गुरुजी की कृपा से मेरा बच्चा पूर्ण रूप से ठीक हो गया है। आपका यह एहसान मेरे ऊपर जिंदगी भर रहेगा। मैं इसे कभी उतार नहीं पाऊंगा। मुझे गुरुजी महाराज का पता बता दीजिए जिससे मैं उनका धन्यवाद कराऊं। इस पर मैंने उनसे कहा कि आपको वहां जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। उन्होंने आपका धन्यवाद यहीं से सुन लिया है। वैसे मैं आपको गुरुजी का एड्रेस दिए देती हूँ, आप जब चाहे जा सकते हो। जब मेरा बेटा 2.5 साल का था तो हमें पता चला कि उसके शौच करते समय ब्लड आ रहा था। जब हमने उसके टेस्ट कराए तो उसमें आया कि एक ऑपरेशन कराना होगा जिसमें 1 घंटे का समय लगेगा। इस बात पर हम लोगों ने अपनी सहमति दे दी तथा गुरुजी से प्रार्थना की कि आप व्यक्तिगत रूप से बेटे के ऑपरेशन को देख लेना। मेरे को अपने गुरुजी पर पूर्ण विश्वास था। हम लोग बाहर खड़े होकर इंतजार कर रहे थे। इस ऑपरेशन में जो 1 घंटा लगना था उसकी जगह 3 घंटे लग गए। 3 घंटे बाद जब लौटकर डॉक्टर हमारे सामने आए तब हमने डॉक्टरों से इतनी देरी होने का कारण पूछा तो उन्होंने बताया कि कुछ दूषित फुंसियां उसके चारों तरफ हो रही थी। इस वजह से हमको देरी हो गई। उन फुंसियों की बायोप्सी हमने बॉम्बे भेजी है। कहीं उनमें कोई दिक्कत तो नहीं है और उसकी रिपोर्ट 2 दिन बाद आ जाएगी। इन 2 दिनों तक मेरी चिंता बहुत ही बनी रही। 2 दिन बाद उन फुंसियों की रिपोर्ट मिल गई कि वो साधारण फुंसियां थी। चिंता की कोई बात नहीं है। गुरुजी की कृपा से मेरा बेटा पूर्ण स्वस्थ होकर घर वापस आ गया। जब मैं 42 वर्ष की थी तो मुझे निकट की चीजें धुंधली दिखाई देने लगी। मैंने गुरुजी से प्रार्थना की कि मेरी दृष्टि सही कर दीजिए। इस पर गुरुजी बोले, यह सब आयु के बढ़ने पर होता है, इसमें हमारा दखल देना ठीक नहीं है। पर मैंने गुरुजी की बात नहीं मानी और जिद पकड़कर बैठ गई कि आप मेरी आंखों का धुंधलापन दूर कर दीजिए। मेरे काफ़ी जोर देने पर गुरुजी बोले, मैं तुम्हारे इस दोष को दूर तो अवश्य कर दूंगा, लेकिन एक कागज पर डेट लिख कर दे दूंगा कि तुम्हारी आंखें कौन सी डेट में फिर धुंधली हो जाएंगी। गुरुजी ने कागज पर डेट लिखकर दे दिया और सख्त ताकीद कर दी कि अभी इस कागज को खोलकर नहीं देखोगे। मैंने उनकी बातें सुनकर हामी भर दी। फिर गुरुजी ने लेट जाने को कहा तो उन्होंने मेरी आंखों के पास एक माचिस की तीली जलाई तथा एक चाय के चम्मच से जल लेकर कुछ मंत्रोच्चारण करते हुए
मेरी आंखों में वह जल डाल दिया। तुरंत ही मुझे सब कुछ साफ साफ दिखाई देने लगा। साथ ही उन्होंने कहा कि यह चीज सिर्फ 2 साल तक चलेगी, उसके बाद तुम्हारी आंखें फिर पहले की तरह हो जाएगी। मैंने तुम्हारी डेट लिख दी है, उस डेट को देख लेना जब तुम्हारी आंखें धुंधली होने लगें। अब मैंने तुमको 20 साल वाली दृष्टि दे दी है। वास्तव में ऐसा ही हुआ कि 2 साल बाद मेरी आंखों में फिर वही धुंधलापन आने लगा। मैं इस बारे में कुछ कर नहीं सकती थी, ना ही गुरुजी कर सकते थे, क्योंकि विधि के विधान को कोई मिटा नहीं सकता। अब मैं देहरादून में थी। पिछले 3 वर्ष से गुरुजी से कोई संपर्क नहीं हो पाया था। अचानक एक बार मेरे कान में इतना भयंकर दर्द हुआ और मेरे कान के पर्दे ऐसे लगा जैसे कि फट गए। अगले दिन जब मैंने ENT के सर्जन को दिखाया तो उन्होंने कहा कि आपकी सर्जरी होगी, जब ही आपके कान सही हो सकते हैं। इस संसार में कोई ऐसा उपाय नहीं है कि तुम्हारे कान का उपचार कर सके। मेरे सुनने की शक्ति बिल्कुल खत्म हो गई थी। अब मैं किसी की बात को सुन नहीं सकती थी। सारी बातें लिखकर मेरे पति मेरे को समझाते थे जब मैं समझती थी, और मेरे को भी अगर किसी को बोलना होता था तो एक कागज पर मैं लिखकर उस बात को कहती थी। इसी तरीके से मेरे को बहुत परेशानी हो रही थी। मैं अपने जीवन से इतनी दुखी हो गई थी कि मैं बता नहीं सकती हूँ। उसी शाम अचानक एक सरदार जी हमारे घर आए और बोले कि गुरुजी ने आपके लिए अमृत भेजा है। उन दिनों गुरुजी जालंधर में प्रवास करते थे। उन सरदार जी ने यह भी लिखकर बताया कि गुरुजी को यह मालूम है कि अब आपको सुनाई नहीं देता है। सरदार जी ने बताया कि आपको इस अमृत की शीशी को पीना है, यह शीशी ही सब काम करेगी। आप सारी दवाइयाँ बंद कर दीजिए और इस शीशी को पी लीजिए, और जब यह शीशी खत्म हो जाए तब आप बिल्कुल कुछ नहीं करें। मैंने सरदार जी को बहुत बहुत धन्यवाद दिया तथा अमृत को पीना शुरू कर दिया। धीरे धीरे मेरे कान की श्रवण शक्ति वापस लौटने लगी। मुझे सब स्पष्ट सुनाई पड़ने लगा। अब मैं टेस्ट कराने हॉस्पिटल पर उसी डॉक्टर के पास गई जिसने मुझसे यह कहा था कि संसार की कोई ताकत तुम्हारी श्रवण शक्ति को ठीक नहीं कर सकती है। मुझे देखकर डॉक्टर बहुत परेशान हो गया और बोला कि आपके गुरुजी के सामने तो मैं नतमस्तक हूँ। मैंने इतने साल तक ENT की पढ़ाई करी है। मेरी सारी पढ़ाई, मेरी सारी फीस गुरुजी की कृपा के आगे फेल है। मैं इस बात का आपको कोई जवाब नहीं दे सकता हूँ। ऐसी कई कृपा गुरुजी अपने भक्तों पर करते थे जो कि डॉक्टरों को भी मजबूर कर दिया करती थी। सन 2006 में कुछ महीने से मेरे दाहिने हाथ की अंगूठी वाली उंगली मुड़ नहीं पा रही थी। जब मैंने डॉक्टरों को दिखाया तो उन्होंने बताया कि हड्डी का इनेबिल सूख गया है, इसका कोई उपचार नहीं है। उन्होंने मुझे पेन किलर टैबलेट्स लेने को कहा। यह देखकर मेरा दिल कांप गया। मैंने यह बात फोन पर गुरुजी को बताई तो उन्होंने कहा अपने हाथ की सारी अंगूठियां उतार दो। अगले दिन उनमें वेदना समाप्त हो गई, पर दाहिने हाथ वाली वही उंगली जिसमें मेरी अंगूठी थी वो बिना अंगूठी के भी दर्द कर रही थी। उसका दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा था। कुछ दिनों तक मैंने उस दर्द को सहा और कुछ दिनों के पश्चात मैंने गुरुजी को पुनः इस बारे में बताया तो उन्होंने कहा कि एक बर्तन में जल को गर्म करके उंगली उसमें डाल दो। यह सोचकर कि यह सही उपचार नहीं है, मैंने गुरुजी की बात को अनसुना कर दिया। मैंने गुरुजी से निवेदन किया तो उन्होंने कहा अच्छा चल ठीक है, तू मेरी बात नहीं मान रही तो तुम 3 दिन तक यहाँ आओ और लंगर खाओ, तुम्हारी ये समस्या स्वतः ही ठीक हो जाएगी। मैंने ऐसा ही किया। मैं 3 दिन तक लगातार गुरुजी के पास एम्पायर स्टेट गई और लगातार मैंने लंगर खाया। उसका फायदा यह हुआ कि मेरे हाथ का दर्द बिल्कुल ठीक हो गया। इसके 2 साल बाद एक दिन मुझको महसूस हुआ कि बाएं हाथ में मेरे कोई हरकत ही नहीं हो रही है। मैं उसे हिला भी नहीं सकती थी। मेरे को ऐसा लगा जैसे कि मेरे हाथ में लकवा मार गया है। जब मैंने इस चीज को दिखाया तो डॉक्टरों ने यह क्लियर कर दिया कि आपको लकवे का हल्का सा अटैक है। उस शाम जब गुरुजी से संगत में प्रसाद बांट रहे थे तो मैंने गुरुजी से अपनी समस्या बताई और कहा कि गुरुजी मेरा हाथ नहीं उठ रहा है। तो गुरुजी बोले कि बाहर जाओ और प्रसाद खा के आओ। जब मैं बाहर गई और मैंने प्रसाद खाया तो मैंने महसूस किया कि मेरी उंगलियों में हरकत होनी शुरू हो गई। उसके बाद दोबारा मैं गुरुजी के पास गई तो उन्होंने दोबारा प्रसाद खाने को बोला। अब मेरा हाथ ठीक तरह से मूवमेंट कर रहा था। जब मैं तीसरी बार गुरुजी को बताया तो उन्होंने तीसरी बार प्रसाद दिया। अब मेरा
पूर्ण रूप से कार्य कर रहा था। मेरे को अब किसी चीज में परेशानी नहीं थी। इस प्रकार से गुरुजी की कृपा से मैं, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरा पूरा परिवार बिल्कुल सकुशल अपनी जिंदगी बिता रहे हैं। अब मैं इस सत्संग को यहीं समाप्त करने की इजाजत चाहती हूँ। मेरे से कोई गलती हो गई हो तो संगत जी मेरे को माफ करने की कृपा करें। जय गुरु जी की। शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी। सब संगत परिवार को जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। मैं हैदराबाद से हूँ। पहले भी मैंने अपने काफ़ी सत्संग शेयर किए हैं। आज का सत्संग मेरा शुक्राना सत्संग है। एक दिन रात में सोते वक्त मुझे सडनली एक लाइट जैसी कुछ चीज़ दिखी हमारे बेड के आसपास। पहली बार में तो मुझे लगा कोई उड़ने वाली कोई चीज़ होगी, बट वो लाइट काफ़ी बड़ी थी, तो मैंने काफ़ी देर तक उसे देखा। फिर मैंने टॉर्च से उसे देखा तो उधर कुछ नहीं था, और टॉर्च बंद करते ही उधर फ्लेम जैसा कुछ वापस से दिखने लगा मुझे। मैंने अपने हस्बैंड को उठाने की कोशिश करी पर वो उठे नहीं। फिर मैं सो गई। जब सुबह अमृत वेले के टाइम गुरुजी का मंत्र जाप कर रही थी, तब लास्ट में मेरा फ़ोन मेरे सामने ही रखा था, तो उस फ़ोन के नीचे से मुझे सेम लाइट दिखाई दी। तो मैंने तुरंत अपना फ़ोन उठाया और उसको देखा तो उधर फिर से कुछ नहीं था। फिर मुझे समझ में आ गया कि ये गुरुजी थे, तो मैंने शुक्राना किया और गुरुजी को जय गुरुजी बोला। गुरुजी ने कहा था कि मैं बड़े मंदिर नहीं आ सकती, तो क्या हुआ, वो मेरे घर पहुंच जाएंगे दर्शन देने, और गुरुजी ने दे दिए अपने दर्शन। लख लख शुक्राना गुरुपा, अपनी बेटी को इतना सौभाग्य दिया आपने। मेरा जन्म धन्य हो गया। शुक्राना गुरुपा, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुपा, लव यू गुरुपा, थैंक यू सभी संगत को मेरा सत्संग सुनने के लिए और सेवादार अंकल को मेरा सत्संग सुनाने के लिए। जय गुरुजी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी की आज्ञा से मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। 2 बार पहले मैंने अपना सत्संग शेयर किया है और एक साथ शेयर नहीं हुआ। मुझे पता है वो जब गुरुजी चाहेंगे वो शेयर हो जाएंगे। संगत जी काफ़ी टाइम से सोच रही थी सत्संग शेयर करने का, पर हो नहीं पा रहा था। गुरुजी के मैसेज भी आ रहे थे अपना सत्संग शेयर कर, तो आज मैं अपना सत्संग शेयर कर रही हूँ। कुछ टाइम से अपनी एलर्जी से परेशान थी, कम से कम 7-8 महीने। बहुत ज़्यादा मुझे इचिंग की प्रॉब्लम थी। इतनी खुजली होती थी संगत जी कि कभी कभार तो ब्लड और पानी उधर से निकल आता था। फिर मैंने एक सत्संग सुना, उसमें गुरुजी ने एक आंटी को बताया था कि जहाँ भी तुम्हें कोई प्रॉब्लम हो तो चंदन का जो टीका गुरुजी को हम करते हैं वो उस जगह पे लगा लो, सारी प्रॉब्लम सही हो जाएगी। मैंने ठीक वैसा ही किया और संगत जी बिल्कुल 2 दिन के अंदर मेरी वो प्रॉब्लम बिल्कुल ठीक हो गई। अब ऐसा कुछ भी नहीं है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी जितना भी शुक्राना करूं कम है। गुरुजी से बस यही बोलती हूँ कि हमेशा मेरे अंग संग रहना। गुरुजी बहुत अच्छे हैं, बहुत जल्दी सुनते हैं अपने बच्चों की और उन्हें कभी भी दुख दर्द में देख नहीं सकते। मैंने तो बस ऐसे ही बोला था कि गुरुजी मेरी एलर्जी 2 दिन में आप ठीक कर दो, और गुरुजी ने ऐसे ही किया। मैं वो गुरुजी का टीका अपने घुटने पे भी लगाऊंगी क्योंकि मुझे काफ़ी दर्द रहता है और काफ़ी प्रॉब्लम रहती है। और संगत जी आप विश्वास नहीं करेंगे, ये चीज़ जब मैंने बोली उसी दिन मेरा वो दर्द अपने आप ही चला गया। अब मुझे सीढ़ियाँ चढ़ने और उतरने में कोई दिक्कत नहीं होती, बहुत आराम से हो जाता है। जय गुरुजी, आपका बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी। लव यू गुरुजी। मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। जल्दी और भी सत्संग शेयर करूँगी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। चलिए अब मंत्र जाप करते हैं। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। धन्यवाद संगत जी, आपका दिन बहुत ही मंगलमय जाए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।